हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सर ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप लोग देख सकते हो हिंदी कक्षा 10 में क्या क्या पढ़ें। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग क्या क्या पढ़ें ताकि बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सको और आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करोगे ताकि आप टॉपर बन सको। ठीक है, अगले साल मैंने यही ट्रिक बताया था और बच्चों ने हिंदी में 99 मार्क्स तक हिंदी में लाए हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में बहुत ही अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो। अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वो चीज मैं आपको बताऊंगा जो 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसा कि आपको पता है आपका पेपर पैटर्न जो है 2023 बोर्ड एग्जाम में चेंज कर दिया गया है। आपका 20 जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पता होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे तैयार करना है ये आप लोग समझो। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा तो उसमें आप लोगों का रहेगा पहला ही टॉपिक क्या रहेगा? हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या रहेगा? हिंदी गद्य के जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके 5 अंक का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का। यानी कि आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 5 मार्क्स आपको हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग कम से कम, ठीक है, आप लोग 50 तो याद ही कर लो। ठीक है, 50 आप लोग हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न याद कर लो। ठीक है, जितने आपके जो गाइड है उसमें दिया होगा। फिर आप लोगों का हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, अब हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी 5 अंक का रहेगा और 5 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, और आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। इसको भी आप 50 याद कर लो। तो इसका मतलब अगर आप इतना याद कर लेते हो और कम भी आप याद कर सकते हो, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है हिंदी गद्य और पद्य में वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्द ही। तो ये देखो आपको ये तैयार करना है। ठीक है, अब आप लोग एक कॉपी ले लो और कॉपी में आप लिख लिख कर तैयार करो ताकि बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रहे। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही तैयार करना है। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है, कैसे, कौन सा गद्यांश आएगा, कौन सा पद्यांश आएगा, आज के इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तैयार कर लेना हिंदी गद्य का और हिंदी पद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, अभी आपके और भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। अभी आप सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही समझाता हूं। देखो, अब आपका पहले रस आता था, छंद आता था, अलंकार, परिभाषा और उदाहरण लिखना होता था। बट अब आप लोगों का ये आपके 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक आपका रस से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक छंद से, एक अलंकार से। ठीक है, अब अलंकार में आप लोगों का पहचानने के लिए आएगा निम्न में से कौन सा अलंकार है। ऐसा रस में आपका पहचानने के लिए आएगा निम्न में से कौन सा रस है। छंद में भी आपका आएगा निम्न में से कौन सा छंद है। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए आएगा। अगर आप सही पर टिक लगाओगे तो आपको तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हो, चीजों को डिटेल में पढ़ते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो, उपसर्ग तो बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों को उपसर्ग का 1 मार्क्स का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, ये सारा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो उपसर्ग आप लोगों का 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आप लोग 10 उपसर्ग तैयार करना, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न उपसर्ग में बस हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं कुछ तैयार करना। 10 आपको ये सारी जो आपको बता रहा हूं इसमें 10-10 तैयार कर लेना। ठीक है, और आप लोग एक टारगेट बना लो कि हमें एक दिन में हमें रस छंद अलंकार का बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करना, एक दिन में उपसर्ग और प्रत्यय का। ऐसे जब आपके पास एक टारगेट रहेगा तो फिर आप लोग अच्छा करोगे। ठीक है, जब तक आपके लाइफ में कोई टारगेट नहीं रहेगा तो आप लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अगर आपका टारगेट है कि 90% लाऊंगा, टॉपर बनूंगा, तो भाई 90% आएगा। थोड़ा अगर 1-2 मार्क्स 1-2% कम भी आ जाएगा तो भी क्या दिक्कत है, टारगेट तो आपने बना रखा था। ठीक है, तो ये आपको करना है। प्रत्यय, आपका प्रत्यय में भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो प्रत्यय में भी आप तैयार करना। देखो, सबसे पहले आप समझो कि प्रत्यय होता क्या है, फिर आप उनके कुछ उदाहरण को समझो, फिर आप लोग उस टाइप का क्वेश्चन, हम हजारों क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपको उसका बेसिक पता चल गया। अगर मैथ में आपको फार्मूला पता हो तो उस फार्मूले पर आप हजारों क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप छोटा
थोड़ा सा फार्मूला नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे, ऐसा होता है, ठीक है। लॉजिक एंड समास, इन सबको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आप लोगों को सबको पढ़ाने वाला हूं। समास, प्रत्यय, उपसर्ग का बहुविकल्पीय प्रश्न 1-2 दिन में आने वाला है, सारी चीजें अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कैसे तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, पेपर कैसा आएगा, और हाँ आपको जल्दी से जल्दी हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो ये आपको समास का भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का आपका समास आएगा, समास पहचानना है बस, ठीक है। तो आसान है। फिर आपका तत्सम या तद्भव शब्द, ये भी 1 ही नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब ये सारे 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है, चाहे आपका समास हो या प्रत्यय हो या उपसर्ग हो या तत्सम तद्भव हो, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना ताकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना गलत हो, ठीक है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए, फिर भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। संधि विच्छेद 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ये सारा आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को इन सब का वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सारा चीज पूरा क्लास में खल्लास कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना, टेंशन हम लेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग केवल पढ़ते रहो अच्छे से, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन सबको पढ़ते रहो, इसमें से कुछ टॉपिक क्लियर करते रहो ताकि आप लोगों का सारा चीज क्लियर हो गया। संध हो गया, शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप भी 1 मार्क्स का आएगा, धातु रूप भी 1 मार्क्स का आएगा। कुल मिला के ये सारे आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को ही कंप्लीट करना है। ये आप लोग माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट कर लिया, मान लो आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो गया, तो जीवन, परिचय, श्लोक, निबंध, ये सारी चीजें तो आसान होती हैं, खुद ब खुद अपने माइंड से लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत आसान होती है। अगर आपका ये कंप्लीट हो गया तो फिर आगे की चीजें आपको कंप्लीट मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है और आप लोगों को हम पूरा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। अब अगला देखो, अगला आप लोगों का अब आपका जैसे गद्यांश आएगा। देखो गद्यांश के लिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जैसे आपका महत्वपूर्ण गद्यांश फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है गद्यांश के लिए, ध्यान रखना। गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा और 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और 3 क्वेश्चन आपके कितने हो जाएंगे, 6 मार्क्स का, और 6 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना रहेगा। अब मैं आपको उनका इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं। जैसे आपको मित्रता चैप्टर जरूर कंप्लीट कर लेना। मैंने देखा है भाई हर साल बोर्ड एग्जाम में मित्रता चैप्टर से आता है, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है। हमें कैसा मित्र बनाना चाहिए, कौन से मित्र हमारे लिए लाभदायक हैं, ठीक है। इस तरह का चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो आप लोग मित्रता चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। अगर आप लोग कहोगे तो इस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। वैसे बहुत सारे मैंने आपको गद्यांश मित्रता चैप्टर पर पढ़ा रखा है, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को कंप्लीट कर लेना ममता चैप्टर। देखो मैं आपको 2 ही चैप्टर बता रहा हूं, वो आपका 100% है कि इसमें से एक ना एक जरूर आएगा और 2 गद्यांश में से एक जो है इसी चैप्टर से रहेगा। तो फिर अगर आपका गद्यांश कंप्लीट हो गया तो पद्यांश में आप लोगों को बता देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो। अब पद्यांश के लिए जो आपका है पद चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धनुष भंग वन पथ पर, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वन पथ पर भी है, ठीक है। वन पथ पर, धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है। ये आपका मतलब ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड भक्ति नीति, भक्ति नीति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां आप लोगों का फिर है स्वदेश प्रेम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो चैप्टर बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इन चैप्टर में से मैंने देखा है हर साल बोर्ड एग्जाम में, मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर, आंसर पेपर, हर जगह इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 8 से 10 दिन मेहनत करके वो चीज निकाला है जहां से आप तैयारी करके 95% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसको मुझे मतलब ढूंढने में काफी समय लगा है, ठीक है, कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मैंने किया ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कर सको, ठीक है। तो यहां आप लोगों का पद्यांश हो गया और गद्यांश। अब आगे देखो, यहां स्टूडेंट आप जीवन परिचय, जीवन परिचय मैंने कई बार बता रखा है बच्चों की ये तैयार कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ये सोचता हूं कि आपका 2-2, 3-3, 4-4, 5-5
नंबर क्लियर होता जाएगा तो फिर आप लोगों का ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा कि आपका 95% मार्क्स 95 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपको कौन रोक सकता है टॉपर बनने से, ठीक है। अब देखो लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, देखो जीवन परिचय में आपको केवल 5 जीवन परिचय बता रहा हूं, ठीक है। वैसे आप कहीं और देखोगे तो आपको बहुत जीवन परिचय बता देंगे, 10 5 से ज्यादा, लेकिन मैं आपको केवल 5 जीवन परिचय बताऊंगा। एक दिन में अगर आप एक ही जीवन परिचय याद करते हो कम समय में तो भाई 5 दिन में आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो आप लोगों का एक जीवन परिचय आपकी बात 5 नंबर का आएगा और 2 जीवन परिचय रहेगा, नहीं कि 10 नंबर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर की कीमत उनसे पूछो जो एक नंबर से फेल हो जाता है, और यहां से तो आपका 10 नंबर क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, 10 नंबर जो कि बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां देखो लेखक का जीवन परिचय, ठीक है, लेखक का जीवन परिचय पहला लेखक में आपको कंप्लीट कर देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का, मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लिखना किसी एक का रहेगा, ठीक है, देख लेना दोनों बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऐसा मैंने अगले साल बच्चों को बताया था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस हिंदी में 99%, 95%, 92% बहुत सारे स्टूडेंट लाए थे, ठीक है। अगर आप लोग लाओगे तो आप लोगों का इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा, ठीक है। एंड अब हमारा है कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय में आपको कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, देखो कवि में आप लोगों को है सूरदास जी का जीवन परिचय जरूर कंप्लीट कर लेना, तुलसीदास जी का एंड महादेवी वर्मा का। आप मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको ये जीवन परिचय जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो ये हमारा हो गया जीवन परिचय का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट, 10 नंबर यहां से क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोगों को एक श्लोक याद कर लेना है, एक श्लोक नहीं, अब आपको 3 श्लोक याद करना है। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब आप लोगों का जो संस्कृत का पद वाला है, जो श्लोक वाला है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में अलग से आएगा। अब वो आपका 2 रहेगा, दो में से कोई एक करना है, तो वो दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, तो फिर आप उन दोनों को छोड़कर आपको तीसरा लिखना होगा। तो 3 श्लोक आप लोगों को आप कंप्लीट करना है और आप लोग एक श्लोक बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब कितना आसान आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं और मेरा सारा कुछ कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, मतलब संस्कृत में आपको उत्तर देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो गद्यांश और पद्यांश के लिए महत्वपूर्ण आप लोगों का पाठ कौन सा है, जो आपका संस्कृत में, हिंदी संस्कृत में आपका महत्वपूर्ण गद्यांश तथा पद्यांश के लिए महत्वपूर्ण पाठ आपका 5 मार्क्स का 2 आएंगे, गद्यांश का अलग पद्यांश का अलग, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो चुका है 10 नंबर के लिए, ठीक है। आपके लिए वाराणसी चैप्टर तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर वाराणसी से आएगा तो आएगा, वरना फिर आपका इससे आ जाएगा। एक चैप्टर और कोई कंप्लीट कर लेना अपने मन से, वैसे मैं आपको केवल 3 ही चैप्टर बता रहा हूं, वाराणसी, वीरा वीरण पूज्यते एंड भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति, वीरा वीरण पूज्यते एंड वाराणसी, इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर देना। आप लोगों के मन में कोई भी चीज है तो उसको निकाल दो, इन्हीं चैप्टर से आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप एक चैप्टर एक्स्ट्रा तैयार कर लेना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका गद्यांश और पद्यांश जो हिंदी संस्कृत के हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को आता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नंबर का है, वो क्या है, महत्वपूर्ण निबंध जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो 9 नंबर का यानी कि 9 अंक का अकेले रहेगा। और अगर आपको निबंध लिखने का ट्रिक नहीं पता कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में और इन सबका निबंध चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले स्वदेश प्रेम या देश प्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है भाई, सारा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ही लिया गया है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। छात्र और अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर गाइड उठा के देख लो हर बार बोर्ड एग्जाम में आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका न्यू है, और न्यू है तो इसलिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यह आप लोगों का एक नई चीज है और काफी अच्छी चीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड बेरोजगारी की समस्या ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये निबंध आप 5 तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे। अब एक खंड काव्य तैयार कर लेना है, खंड काव्य जो आपके जिले में जो आता हो, ठीक है। तो हिंदी में आप लोगों को ऐसे तैयारी करना है, ठीक है।
और आपका पेपर कैसा आएगा, सबसे पहले आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर गद्यांश पद्यांश ये सारा चीजें दी जाएंगी, और मैंने ऑलरेडी हिंदी का मॉडल पेपर का वीडियो बना दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, यहां से आपको पता चल गया हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।